नमस्कार दोस्तों, आपका एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो है जीके वाला हो चुका है और उस जीके वाले पेपर में जिनका हुआ है मैं उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा गया होगा। आप सबका सिलेक्शन होगा भगवान की दया से। अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं उनके लिए मैं आपको एक सूचना देने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब के ऊपर 2 क्लासें, एक तो भारत के अंतर्गत विज्ञान की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और एक साइंस एवं प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर्स की 2 क्लासें मैंने डाल रखी हैं। मैं आपको ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि उन दोनों क्लासों से आपका जो 31 तारीख का पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का जीके वाला पेपर, करंट वाले जो क्लास है उसमें से तो एक ही पेपर में 3 सवाल आए हैं और जो विज्ञान की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जो है उसमें से एक पेपर में एक सवाल आया है जो आपसे पूछा गया था चरक वाला, वात, पित्त और कफ वाला। तो मैं आप सबको एक बार फिर पुनः निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन दोनों क्लासों को एक बार अवश्य देके जाके, ताकि आपका कोई भी जीके वाला पेपर जो होगा उसमें साइंस का कोई सवाल जो है वो गलत नहीं हो। रही बात साइंस को कैसे पढ़ना है, तो वहां आपने देखा होगा कि अभी जो पेपर हुआ इसमें साइंस के बहुत ही बेसिक से सवाल पूछे गए हैं। जैसे विद्युत का सवाल पूछा है आपसे, जैसे आपसे और सवाल पूछा है, ऊतक वाला सवाल आपसे पूछा है, तो बहुत बेसिक से, मतलब कहीं भी डेप्थ में जाके आपको अगर देखा जाए तो डेप्थ का कोई सवाल ही नहीं पूछा है। इसलिए कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि एकदम से उस चीज की जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उस पदार्थ का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्ट है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक है ना उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक बार वापस से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना बेसिक जो है ना उसको तैयार करें। अगर आपका बेसिक तैयार हो जाएगा तो आप डेफिनेटली उन सवालों के आंसर दे पाओगे, क्योंकि सवाल जो आ रहे हैं ना वो कैसे आ रहे हैं, अप्लाइड बेस्ड सवाल आ रहे हैं। सीधे का सीधा सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सवाल को थोड़ा सा घुमाकर इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको दोनों क्लासेस जो है वो बहुत अच्छी लगेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।